गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग अभी तक फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, तो फ्रैक्शंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेसिमल्स क्या होता है। तो डेसिमल्स का डेफिनेशन जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एनी नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल। डेसिमल कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। तो एनी नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। यहाँ पर कुछ उसका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जैसे 2.57। ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, यही डेसिमल का सिंबल है। इससे हम लोग डेसिमल नंबर को पहचानते हैं। तो दिस इज 2.57 या फिर हम लोग 0.57। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है डेसिमल का। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो डेसिमल नंबर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये डेसिमल के पहले यानी लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल में, और डेसिमल के बाद यानी राइट साइड ऑफ द डेसिमल। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो होल नंबर पार्ट है, जो होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेसिमल के पहले यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ डेसिमल है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, वो इस डेसिमल सिंबल के बाद यानी ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेसिमल नंबर हैज़ टू पार्ट्स। होल नंबर पार्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, होल नंबर पार्ट जो है वो डेसिमल के लेफ्ट में है, एंड डेसिमल पार्ट ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, और डेसिमल पार्ट जो है वो राइट ऑफ द डेसिमल में है। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, लाइक 42.657। तो यहाँ पर 42 जो है वो होल पार्ट है, वो होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो डेसिमल के पहले है। और 657 जो है वो डेसिमल पार्ट, वो फ्रैक्शनल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो डेसिमल के बाद यानी ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेसिमल, एक लाइक डेसिमल और दूसरा अनलाइक डेसिमल। तो हम लोग पहले लाइक डेसिमल देखते हैं। तो लाइक डेसिमल क्या होता है? डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। तो ऐसा डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद का डिजिट सेम हो, डेसिमल के बाद का नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, तो उसको हम लोग लाइक डेसिमल बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 2.57, 0.56, 423.69। तो इस तीनों डेसिमल नंबर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तीनों डेसिमल नंबर में डेसिमल पार्ट यानी डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। यहाँ 2.57 में देखिए डेसिमल के बाद 1, 2 डिजिट्स है। 0.56 में भी देखेंगे तो हम लोग डेसिमल के बाद 1, 2 डिजिट्स है। 423.69 में भी देखेंगे तो डेसिमल के बाद 1, 2 ही डिजिट्स है। तो यहाँ गिवन एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 2.57, 0.56 और 423.69 तीनों में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल सेम है, इसलिए ये तीनों लाइक डेसिमल कहलाएगा। अब हम लोग अनलाइक डेसिमल के पास आते हैं। तो अनलाइक डेसिमल में क्या होगा? जैसा कि लाइक डेसिमल में हो रहा था कि डेसिमल के बाद का नंबर ऑफ डिजिट्स सेम था, उसके ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल सेम नहीं होगा अगर, तो हम लोग उसको अनलाइक डेसिमल बोलेंगे। 2 or more decimal numbers are called unlike decimals if they have unequal number of digits after decimal। तो 2 या 2 से अधिक डेसिमल नंबर को हम लोग तब अनलाइक डेसिमल बोलेंगे जब उनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अनइक्वल यानी सेम नहीं होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ भी एग्जाम्पल देख रहे हैं 1.5, 2.57, 19.0001, 0.543। तो इस चारों एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो 1.5 यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 2.57 यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, 19.0001 यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, 0.543 यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। तो हम लोग देख रहे हैं सब में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल अलग अलग है, यानी अनइक्वल है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये अनलाइक डेसिमल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेसिमल।
अब हम लोग इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल्स को अरेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है, दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 31 ऑफ योर बुक, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर अरेंज करने के लिए हम लोग कुछ नंबर्स लिए हैं, 3.2, 3.199, 3.21, 3.044। तो ये गिवन 4 नंबर्स को हम लोग को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो हम लोग को सबसे पहले छोटा नंबर लिखना होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो डेसिमल नंबर्स को हम लोग को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले डेसिमल नंबर का होल पार्ट को कंपेयर करते हैं। जो डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड है, जो उसका होल पार्ट है, पहले उसको कंपेयर करेंगे। अगर उससे हम लोगों को पता चल जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो इट्स ओके। लेकिन अगर वहाँ नहीं पता चलता है तब हम लोग डेसिमल के बाद वाला यानी डेसिमल पार्ट को चेक करेंगे 1 by 1। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये है 3 point समथिंग, 3 point समथिंग, 3 point, चारों नंबर जो है वो 3 point समथिंग समथिंग दिया हुआ है, यानी सबका होल पार्ट सेम है। तो हमको सबका डेसिमल पार्ट कंपेयर करना होगा। अब यहाँ देखते हैं ये है 3.2, ये 3.199, दिस इज 3.21 एंड दिस इज 3.044। तो इसमें डेसिमल के बाद सबका पहला डिजिट को हम लोग कंपेयर करेंगे। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 0 है। तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट इसमें जहाँ 0 दिया हुआ है ये सबसे छोटा है, यानी कि इन चारों में ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 3.044। अब बच्चा इन तीनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इन तीनों में देखिए ये है, इसमें डेसिमल के बाद पहला डिजिट 2 है, इसमें 1 है और इसमें फिर 2 है। यानी इन तीनों में देखेंगे तो डेसिमल के बाद पहला डिजिट सबसे पहला इसका 1, ये सबसे छोटा है इन तीनों में। तो यानी कि हम लोग के पास सेकेंड वैल्यू जो आएगा वो 3.199 आएगा। अब हम लोग के पास बच गया 3.2 और 3.21। तो इसके पास तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इसमें 3.2 है और इसमें 3.21 है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हम लोग का ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग का थर्ड डिजिट जो हम लोग लिखेंगे वो 3.2 होगा एंड द लास्ट वन इज 3.21। सो द करेक्ट ऑर्डर इज 3.044, 3.199, 3.2 एंड 3.21। सिमिलरली हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग अरेंज करेंगे तो हम लोग को सबसे बड़ा वैल्यू को सबसे पहले लिखना होगा, क्योंकि डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसा कि हम बताए हैं कि पहले हम लोग होल पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे होल पार्ट में 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो चारों में कंपेयर करेंगे तो इसका होल पार्ट 4 है, क्योंकि ये 4.1 है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा नंबर होगा इन चारों में। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 4.1। नाउ वील कंपेयर द रिमेनिंग 3। तो रिमेनिंग 3 में दिस इज 1.4, दिस इज 1.44 एंड दिस इज 1.41। तो तीनों का पहला डिजिट आफ्टर डेसिमल तीनों का 4 है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड डिजिट है ही नहीं, इसमें सेकेंड डिजिट 4 है और इसमें सेकेंड डिजिट 1 है। तो इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो 1.44 बड़ा है, तो हम लोग पहले 1.44 लिखेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1.4 एंड 1.41। तो 1.4 और 1.41 में कौन बड़ा होगा? 1.41 बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग पहले 1.41 लिखेंगे एंड देन एट द लास्ट विल राइट 1.4। सो द करेक्ट ऑर्डर हियर इन दिस क्वेश्चन विल बी 4.1, 1.44, 1.41 एंड 1.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे टू कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए बहुत सारा तरीका होता है, बट विल सी वन ऑफ द मेथड्स ओवर हियर। तो जैसे हम लोग को 0.04 को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 0.04 का मतलब है कि 0.04/1 है ये। अब हम लोग जब यहाँ डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उतना नंबर ऑफ जीरोज नीचे में हम लोग 1 के बाद लगाते हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल रिमूव कर दिए और
डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स था, इसलिए 1 के बाद 2 0 लगा दिए, यानी कि हमारा नंबर हो गया 4/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 25 टाइम्स में 100 जाएगा और जो फ्रैक्शन मिलेगा हम लोग को वो होगा 1/25। यानी कि जब हम लोग 0.04 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, इट विल बिकम 1/25। सिमिलरली फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 10.2 को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो सिमिलरली ये होगा 10.2/1, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 102/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो नीचे में एक 0 लगाएं, ये हो गया 102/10। 102/10 को सिंप्लीफाई किए तो ये 2 से जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में और ये 2 से 51 टाइम्स में, एंड यू विल गेट 51/5 एज द रिजल्ट. In this way, we can convert a given decimal into fraction. So now it's time for work for the day. तो आज का वर्क होगा आप लोग का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिसेंडिंग ऑर्डर एंड क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस. तो आज आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑल. Hope you all would have understood, and in case of any doubt, do contact me or your respective teacher. Thank you everyone.